बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब सईद और आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस के बारे में। और उस हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस के अंदर जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी फर्म को या किसी कंपनी को हायर किया जाता है तो उसके अंदर किस किस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना होता है, किस चीज़ को देखना होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस हमारे लिए अहम क्यों है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले ये देखना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जब हम किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं तो उस जगह पे काम करने की वजह से जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात पड़ते हैं वो हमारे लिए कितना अहम होते हैं। उनमें सबसे पहले जो कंपनी हायर हमें करती है, किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर हायर करता है तो उसमें देखना होता है कि उसने अपने वर्कर्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। क्या वो उस वर्कर को उसने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की हुई है। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम होती है वो है अपने वर्कर्स की इंश्योरेंस के बारे में। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें उस कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, क्या उस चीज़ की इंश्योरेंस की हुई है। अगर अल्लाह ना करे किसी चीज़ का कोई हादसा हो जाता है, उस सूरत में उसके बाद क्या ऑप्शन होता है, क्या उन सब चीज़ों की इंश्योरेंस होती है। इसी तरह अब दूसरी किसी भी कंपनी को हायर करने के बारे में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें देखी जाती हैं उनमें सबसे पहले उस कंपनी का लाइसेंस देखा जाता है कि क्या उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, उस काम करने की इजाज़त है, उस मौजूदा गवर्नमेंट से उसने इजाज़त ली हुई है क्या, जो उसका लाइसेंस होता है। अगर वो लाइसेंस है तो क्या दूसरी चीज़ देखनी होती है कि क्या वो वैलिड है, कि उसकी एक्सपायरी डेट तो ख़त्म नहीं हो चुकी, क्या उसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं लगे हुए, या उसने गवर्नमेंट का टैक्स तो नहीं रहता हो जो उसने ना पे किया हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हमने इस चीज़ को काउंट करना है कि क्या उस कंपनी के पास लाइसेंस है उस चीज़ को काम करने का। दूसरी बात, उस चीज़ को देखा जाता है कि उस कंपनी के पास कितने वर्कर्स हैं काम के हिसाब से। मिसाल के तौर पर काम एक बहुत ज़्यादा काम है लेकिन उसके पास जो वर्क फोर्स है वो बहुत कम है, इसी वजह से उसको उस काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा दिन लग सकते हैं, ओवर डेज लग सकते हैं, और ओवर डेज लगने की वजह से उसके चार्जेस भी उसी हिसाब से फिर बढ़ जाते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ ये देखनी होती है कि क्या उस कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई माजी में, कि उसने किसी नुकसान किया हो या उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो, तो क्या उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन तो नहीं लिया गया। अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, अगर उनकी तादाद कम है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उस हिसाब से उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से उसको फिर नेगेटिव मार्क्स में लिया जाता है। इसी तरह अब चौथी चीज़ जो देखनी होती है वो सबसे ज़्यादा अहम है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर लीडरशिप है, क्या वो अपने वर्कर्स के साथ कोई ब्लेम गेम तो नहीं करती, मुतास्सिबाना रवैया तो नहीं है बिहेवियर उनका, कि वो क्या अपने वर्कर्स के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं या नहीं करते। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है। और तीसरी जो सबसे लास्ट चीज़ अहम है वो है उस कंपनी की रेपुटेशन, कि उस कंपनी के जो एरिया में काम कर रहे हैं उसके बारे में आम लोगों का क्या तासुर है या उसके वर्कर्स का क्या तासुर है, कि वर्कर्स अपने आप को उस कंपनी में सेफ़ फील करते हैं या नहीं करते। इसी तरह इन सारी चीज़ों को देखते हुए किसी भी कंपनी को हायर किया जा सकता है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये भी है कि उस कंपनी के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर कॉम्पिटेंट वर्कर्स कितने हैं जो उस काम को जानते हैं। क्या नए वर्कर्स तो नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एजेस तो लोग तो नहीं हैं जो काम ना कर सकते हों, या बहुत ज़्यादा छोटी उम्र के लोग तो नहीं हैं जिनको काम की समझ नहीं होती, काम का पता नहीं होता। इस तरह इन चीज़ों को देखते हुए किसी भी कंपनी को आप हायर कर सकते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।